हेलो दोस्तों, राम राम। स्वागत है आपका हमारे को नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप बिना किसी फिंगर डिवाइस के, जी हाँ दोस्तों, बिना किसी फिंगर डिवाइस के भी आप किसी भी बैंक का बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, कैसे उसका स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको किसी फिंगरप्रिंट के डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर जो अभी तक अपडेट था, कुछ बैंकों का आप कर सकते थे और अभी कुछ और नए बैंक भी ऐड हो चुके हैं, जिन बैंकों का आप फेस स्कैन करके, यानी कि अपने मोबाइल का कैमरा का यूज़ करके आप बैंकों का जो बैलेंस है वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो चलिए देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप बिना किसी फिंगर डिवाइस के भी आप किसी भी बैंक का बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे विड्रॉ कर सकते हैं और कैसे उसका स्टेटमेंट देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम जो एप्लीकेशन का यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है स्पाइस मनी। यहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक है, इसकी आइडिया बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। इसका प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ स्पाइस मनी को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखेंगे बता रहा है कि आप जो है लॉग आउट हो चुके हैं, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके पर हम क्लिक करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर लॉगिन किया था पहले, अभी लॉग आउट हो चुका है। ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है अगर बहुत समय तक यूज ना हो तो। ठीक है, मतलब बहुत समय मतलब कि अगर आपने एक दिन पहले इसको यूज़ किया है तो नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है। देखिए यहाँ पर प्रोसीड पर हमको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे प्रोसीड, हमको यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने अपना जो पिन है डाल दिया है, यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा डैशबोर्ड है। इस तरह से यहाँ पर हमको इतनी सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पर। ठीक है जी, हमारा डैशबोर्ड है, यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमको चेक करना है बैंक का बैलेंस, बैंक विड्रॉ करना है बिना किसी डिवाइस के। तो यहाँ पर देखेंगे आपको सबसे मिल जाएगा टॉप पर, टॉप सर्विसेज में आपको मिल जाएगा AEPS मिनी स्टेटमेंट, AEPS डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा AEPS विड्रॉ। तो यहाँ पर हमको जो भी करना है, AEPS स्टेटमेंट देखना है या फिर डिपॉजिट करना है, ठीक है, इंक्वायरी करना है या फिर विड्रॉ करना है, यहाँ पर आप सब कुछ कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट निकाल के देखते हैं। ठीक है, या फिर बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, मैं चलिए बैलेंस इंक्वायरी कर देता हूँ। यहाँ बैलेंस इंक्वायरी पर हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे बैलेंस इंक्वायरी पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें सबसे पहले आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, आपको प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये आपकी आईडी है। यहाँ पर प्रोसीड पर हम क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो है आधार नंबर मांगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आधार नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर जिसकी आईडी है, ठीक है, यहाँ पर जिसकी आईडी सबसे पहले उसका आधार नंबर मांगेगा। यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा नाम। ठीक है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है मेरा, मैंने यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल दिया है। यहाँ पर हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आधार कंसेंट को। ठीक है, यहाँ पर चेक बॉक्स को टिक करना है, आपको अपना आधार नंबर सही से डालना है। यहाँ पर देख पाएंगे मेरे पास कोई फिंगर डिवाइस नहीं है अभी, मान लीजिए। यहाँ पर हम चेक बॉक्स पर टिक करते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर नीचे है डिवाइस सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे नीचे आपको मिल जाएगा डिवाइस सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है फेस स्कैन। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है फेस स्कैन न्यू। ठीक है, यहाँ पर न्यू लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है ऑथेंटिकेट ट्रांजैक्शन यूजिंग मोबाइल कैमरा। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल कैमरा का यूज करके भी यहाँ पर आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं खुद को। ठीक है, आप पैसे विड्रॉ करना या जो भी करना है यहाँ से कर सकते हैं मोबाइल कैमरा के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर चलिए हम फेस स्कैन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो नई डिवाइसेज लॉन्च हुई हैं यहाँ पर देखेंगे वो सब यहाँ पर लिस्ट हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे न्यू लिखा हुआ है, सब नई डिवाइसेज जो लॉन्च हुई है यहाँ पर लिस्ट हो चुकी हैं, तो इनका यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ फेस स्कैन को यूज़ करने वाले, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, उसको देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे उसके बाद यहाँ नीचे आपको मिल जाएगा फेस स्कैन। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे फेस स्कैन का ऑप्शन हो चुका है। यहाँ पर फेस स्कैन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर हम फेस स्कैन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो हमारे मोबाइल का कैमरा यहाँ पर ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑन होने के बाद आपको यहाँ पर सही से अपने फेस को यहाँ इस सर्कल के बीच में लाना है। सर्कल जो है ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी आँखें जो है 2-3 बार ब्लिंक करनी है। ठीक है, अपनी आँखों को जल्दी जल्दी खोलना और बंद करना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका एक्सेस है वो हो जाएगा। ठीक है, आप देखें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डन। ठीक है, सक्सेसफुल। 2 फैक्टर मतलब आपने एक बार लॉगिन करते समय पिन डाला था और दूसरी बार यहाँ पर फेस से अपने आप को ऑथेंटिकेट किया। ठीक है, तो यहाँ 2 फैक्टर में आपका जो है लॉगिन हो चुके हैं सही से। अब यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी बैंक का। यहाँ पर देखेंगे बैंक का बड़ौदा का भी है। ठीक है, स्टेट बैंक का भी है, पंजाब नेशनल का भी है। ठीक है, यहाँ पर इन सभी बैंकों का आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है डिवाइस। ठीक है, यहाँ पर हम डिवाइस पहले चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा है फेस स्कैन है। ठीक है, कोई डिवाइस नहीं है। यहाँ पर फेस स्कैन पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे किस किस बैंक का आप कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर देख लीजिए पहले। ठीक है, क्योंकि अभी भी जो है सभी बैंकों का नहीं हो रहा है, धीरे धीरे जो बैंक लिस्ट हो रहे हैं।
ठीक है। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे फेस स्कैन, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे आप व्यू ऑल बैंक्स, ठीक है, क्योंकि तभी दिखाएगा कि आप फेस स्कैन से किस किस बैंक का जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यू ऑल बैंक पर हम क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर देख पाएंगे किस किस बैंकों का जो है यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं फेस स्कैन के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले यहाँ पर बहुत कम बैंकें थी, अभी धीरे धीरे जो बैंकें हैं वहाँ पर लिस्ट हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपडेट रहना है, अपडेट करते रहना है स्पाइस मनी को, इससे जो भी नए बैंक यहाँ पर लिस्ट होंगी फेस स्कैन के थ्रू ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगी, यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक का भी लिस्ट हो चुका है, यूनाइटेड बैंक का भी हो चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी हो चुका है, देना बैंक, ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक, और यहाँ पर देखें आर्यावर्त बैंक, ठीक है, एयू स्मॉल बैंक, यहाँ इस तरह से देख पाएंगे यहाँ पर सभी बैंक के जो बड़े बैंक हैं यहाँ पर आ चुके हैं, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, सिटी यूनियन बैंक, ठीक है, यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर HDFC बैंक भी है, ICICI जो बड़े बड़े बैंक है, HDFC ICICI बैंक, ये सभी यहाँ पर इंडियन बैंक भी देखिए आ चुका है, यहाँ पर नहीं था अभी तक, ठीक है, इंडियन बैंक भी आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर इंडियन बैंक नहीं था, कुछ दिन पहले मैं देखा था, ठीक है, तो इंडियन बैंक नहीं था, अभी यहाँ इंडियन बैंक भी आ चुका है, ठीक है। लोग बोल रहे हैं ग्रामीण बैंक का नहीं आ रहा है, तो भाई थोड़ा वेट कर लीजिए क्योंकि नया फीचर है, ठीक है। सभी बैंक जल्दी से अलाउ नहीं कर रहे हैं फेस स्कैन करने के लिए, तो धीरे धीरे ये अलाउ कर रहे हैं अपने परमिशन को, तो धीरे धीरे यहाँ पर लिस्ट हो रहे हैं, ठीक है। और फेस स्कैन अगर आपके पास पे नियर बाई है तो आप पे नियर बाई में भी फेस स्कैन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए जैसे कि हमारे पास जो है जो हमारा बैंक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास एयरटेल पेमेंट बैंक भी है और बड़ौदा बैंक भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर देखेंगे मैं आधार नंबर डाल देता हूँ अपना, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर देखेंगे आधार कंसेंट को आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है, यहाँ एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे फेस स्कैन आपको नीचे दिखाई दे रहा है, उसके बाद फेस स्कैन पर हमको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ फेस कैमरा जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर जब मोबाइल कैमरा फिर से ऑन हो जाएगा, यहाँ पर फिर से अपने फेस को जो है स्कैन कर लेना है, ठीक है। यहाँ जो सर्कल है इसके बीच में आपको फेस लाना है, ग्रीन हो जाएगा, उसके बाद अपनी आँखों को 2-3 बार ब्लिंक करना है, खोलना बंद करना है, उसके बाद ये स्कैन कर लेगा, ठीक है। स्कैन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे जो आपका बैलेंस यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख पाएंगे जो हमारे बैंक का बैलेंस है यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको स्टेटमेंट देखना है तो यहाँ पर देखेंगे मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन यहाँ यहीं पे भी दिखा रहा है, यहाँ पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो यहीं पर मिनी स्टेटमेंट निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आधार नंबर दोबारा डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोबारा से आपको फेस स्कैन कर देना है, तो दोबारा से आपका जो स्टेटमेंट है यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर फिर से मैं अपने फेस को स्कैन करता हूँ, उसको देखेंगे यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जितने बैंक यहाँ पर लिस्ट हैं, ठीक है, यहाँ पर देख पाएंगे कितने कितने पैसे हमारे कहाँ से आए कितने गए, ठीक है। यहाँ पर आप इसको जो प्रिंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, किसी को शेयर कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये सब सुविधा यहाँ पर ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अभी जो बैंक है कुछ बैंक यहाँ पर लिस्ट हुए हैं, अभी सभी बैंक लिस्ट नहीं हुए हैं, तो इस तरह से आपको थोड़ा वेट कर लेना है। और धीरे धीरे जो बैंक है वो धीरे धीरे यहाँ पर अलाउ हो रहे हैं, ठीक है, परमिशन दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो है लिस्ट हो रहे हैं फेस स्कैन के लिए, ठीक है, क्योंकि ये नया फीचर है और फेस स्कैन जो है बिना फिंगर डिवाइस के भी काम कर रहा है ये, और अच्छे से काम कर रहा है। मैंने ट्राई भी किया और मैंने पैसे विड्रॉ भी किया हुआ है, ठीक है। फेस स्कैन के थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा से मैंने विड्रॉ किया, एयरटेल पेमेंट बैंक से भी ट्राई किया है, विड्रॉ भी किया है, ठीक है, स्टेटमेंट निकाला है, और मैंने अभी आपको दिखाया ही बैंक ऑफ बड़ौदा से डायरेक्ट करके, ठीक है। इस तरह से जो मेरा बैंक था मैंने आपको दिखा दिया। अभी मेरे पास और कोई बैंक होता तो मैं आपको दिखाया था, एयरटेल पेमेंट बैंक मेरे पास भी है मेरे पास, तो मैं चलिए आपको उसका भी दिखा देता हूँ, एयरटेल पेमेंट बैंक का भी। यहाँ पर देखने में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आधार नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने आधार नंबर मोबाइल नंबर दोनों डाल दिया, एक्सेप्ट कर लिया है, कंसेंट का फेस स्कैन पर फिर से क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर से जो हमारा स्कैन है ओपन हो जाएगा कैमरा, यहाँ पर जो हमारा फेस है स्कैन कर लेगा ये, ठीक है। यहाँ पर हमको अपनी आँखें को 2-3 बार ब्लिंक करना है, मतलब खोलना बंद करना है जल्दी जल्दी। उसको देखेंगे यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है एयरटेल पेमेंट बैंक का वो भी निकल के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देख पाएंगे जो हमारा स्टेटमेंट है एयरटेल पेमेंट बैंक का यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर जो हमारा बैलेंस देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप अपने बैंक का जो है कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने इसी के ऊपर और बनाया हुआ है, यहाँ पर देखिए मैसेज भी हमारा आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि इस बैंक का काम नहीं कर रहा, उस बैंक का अभी लिस्ट नहीं हुआ, तो भाई देखिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि न्यू फीचर है और अभी सभी बैंक इसके लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे बैंक यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने देखा था जो इंडियन बैंक है, इलाहाबाद बैंक था पहले, वो भी यहाँ पर लिस्ट में नहीं था, अभी वो भी लिस्ट में आ चुका है, ठीक है। तो स्लो करके मतलब धीरे धीरे करके वो लिस्ट हो रहे हैं, ठीक है।
तो आपको थोड़ा वेट करना है, अपडेट करते रहना है अपने स्पाइस मनी को। और अगर आप पे नियर बाई का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी ये सुविधा आ चुकी है, ठीक है। तो वहाँ पर भी इसका आप जो फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। बिना मशीन के भी आप इसका जो है यूज कर सकते हैं।